ओशो अपनी ज़िंदगी में न जाने क्या कुछ हमें दे गए और हम अपनी ज़िंदगी में अभी तक उसका आधा % भी नहीं ले पाए हैं। अजीब बात है, लेकिन आधा % ओशो द्वारा दिया गया, उसमें से आधा % ले लेना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ओशो भी एक मिस्टिक थे, रहस्यवादी थे, रहस्यमयी थे। उनको समझना कोई आसान काम नहीं है। ओशो बहुत सारे सूफियों, संतों, सन्यासियों के लिए प्रवचनों में बताते थे। ओशो ने जीसस के बारे में भी अपने किसी प्रवचन में, अपनी एक बुक में भी लिखा है। ओशो कहते हैं कि मैं शराबी हूँ, मैं नशे में हूँ, बिल्कुल मैं नशे में हूँ। आप चाहे इस बात का विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं नशे में हूँ। ओशो कहता है कि मेरी आंखों में देखो, तुम समझ जाओगे इस खुमारी को, मेरे इस नशे को। मैं उस जीसस के साथ नशे में हूँ। और जीसस के बारे में ओशो कहते हैं कि वो तो एक वाइन है, वो इंसान नहीं है। He is an intoxication, and once you have tasted of him, then nothing of this world will ever be meaningful to you. मतलब जीसस के लिए वो कहते हैं कि एक एडिक्शन है, एक नशा है। आप एक दफ़ा उसको टेस्ट कर लोगे, चख लोगे, तो ये पूरी दुनिया बेमानी रहे, तुम्हारे लिए इस जहान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और जब जीसस का अर्थ तुम्हारे अंदर, तुम्हारी लाइफ में आएगा, ये सारी दुनिया तुम्हें व्यर्थ, बेमानी और इमैटेरियल ये लगनी शुरू हो जाएगी। ये सब जीसस के बारे में ओशो ने लिखा है अपनी एक किताब में, जिसका टाइटल है कम फॉलो टू यू, कम फॉलो टू यू। इसका 3रा संस्करण और अध्याय 1, ये सब बातें उसमें लिखी हुई हैं। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप जीसस को और अच्छे से समझेंगे, ऐसा कि जैसा किसी पास्टर ने भी नहीं समझाया होगा, किसी प्रीस्ट ने नहीं समझाया होगा, कोई चर्च जीसस के बारे में ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता है। The gospel starts in an incredible, beautiful way. No other book starts that way. No other book can start that way. जीसस के बारे में कितना स्टीक लिखते हुए ओशो ने कहा कि ये एक बहुत खूबसूरत तरीके से शुरू हुआ। अर्थात गॉस्पेल बुक जो है वो कितने ही खूबसूरत तरीके से संवारी गई है, बताई गई है। गॉस्पेल का मीनिंग है, इसका अर्थ है कि बाइबल की 4 पुस्तकों में से कोई एक जिसमें जीसस के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन है, उसको गॉस्पेल कहते हैं। तो ओशो ने कितने अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया है। द बाइबल इज द बुक ऑफ बुक्स, किताबों की एक किताब है बाइबल, मतलब बहुत सारी ग्रंथों का सार है बाइबल। बहुत सारे ग्रंथों का सार है बाइबल, ये कहते हैं ओशो बाइबल के बारे में, इस किताब के बारे में। ओशो कहते हैं इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस डॉक्यूमेंट दैट ह्यूमैनिटी हैज़, कि इंसानियत इस महान किताब को अपने पास रखी हुई है। ये बहुत बेशकीमती है पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए।
That's why it is called the Testament. Because Jesus has witnessed to God in it. क्योंकि जीसस गवाह है इस बात के कि भगवान है। जीसस खुद कहते हैं कि भगवान है, और टेस्टामेंट मतलब खुद टेस्टिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एंड इट इज़ द ओनली प्रूफ पॉसिबल। भगवान के होने का यही एक संभवता प्रूफ है, एविडेंस है। गॉड कैन नॉट बी आर्ग्यू, मतलब आप खुदा के साथ आर्गूमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक ही इंसान जिसने ये किया और उसका प्रूफ है, और वो है जीसस। द गॉस्पेल कैरीज ऑल दैट इज ब्यूटीफुल इन जीसस, फ्लावरिंग द बेटिट्यूड्स। मतलब इस किताब में वो हर एक चीज़ बहुत खूबसूरती से लिखी गई है कि जीसस खुद कितने खूबसूरत हैं। क्योंकि ओशो खुद जीसस के बारे में कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, और कहते हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो इस गॉस्पेल में लिखी हैं वो अपने आप में खूबसूरती की एक दास्तान है। द मोस्ट ब्यूटीफुल एवर मेड। नॉट इवन बुद्धा, नॉट इवन लाओ त्सू हैव स्पोकन दैट वे। जीसस से बहुत प्रभावित रहे हैं ओशो। खुद कहते हैं कि ऐसा ना कभी बुद्धा ने किसी प्रवचन में कहा है, ना ही ऐसा कभी लाओ त्सू ने। जबकि बुद्धा के बारे में उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े दार्शनिक, फिलोसफर रहे हैं, वेरी रिफाइंड, बहुत ज़्यादा दार्शनिक और प्योर। जीसस इज़ वेरी प्लेन, सिंपल, और बिल्कुल ही ऑपोजिट में उन्होंने कहा है कि जीसस एकदम से सिंपल, समान और बहुत ही काम, बहुत ही भावपूर्ण में एक प्रैक्टिकल और सॉफ्ट स्पोकन रहे हैं। और जीसस के जो प्रवचन रहे हैं, ओशो कहते हैं कि वो बड़े साधारण, जैसे सिंपल एंड प्लेन, बड़े साधारण प्रवचन होते थे। जीसस बहुत ही साधारण भाषा में बात करते थे, किसी गांव वाले किसान की तरह, या कोई मछली नदी में मछली पकड़ने वाले है उसकी तरह। चूँकि वो इतने साधारण तरीके से थे कि फिर भी उनके जो शब्द हैं वो बहुत ही सॉलिड और वास्तविकता से भरे होते थे। अभी जबकि बुद्धा के जो वर्ड हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थे, उनको समझना पड़ता था। बहुत ही उनकी ग्रामर या उनकी जो भाषा थी वो बड़े ही शब्दों को नाप तोल के चूज़ करके होते थे। हाई वर्ड्स जिसको बोलते हैं, जो बड़े ही दार्शनिक और पढ़े लिखे व्यक्ति यूज़ करते हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता था। और जीसस वो जो शब्द चूज़ करते थे, पिक करते थे, वो बड़े डाउन टू अर्थ होते थे। ज़मीनी तौर पे जुड़े होने के कारण उनकी भाषा और उनके शब्दावली बहुत ही डाउन टू अर्थ और लोकल होती थी। उनकी बातों से, शब्दों से एक मिट्टी की खुशबू आती थी, जैसे चिकनी मिट्टी, या वो जब बारिश होती है तो धरती से उस मिट्टी की जो फ्रेगरेंस आती है, जो खुशबू आती है, वो खुशबू जीसस के शब्दों में से आती है। गीली मिट्टी की खुशबू, एक ऐसी खुशबू जो समंदर के तट पे मिलती है, जो समंदर में मिलती है, जो किसी पेड़ में मिलती है, जमीन के अंदर घुसे कीड़े की तरह,
की जड़ें ज़मीन के अंदर तक हों, ऐसे शब्दावली जीसस की। ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं जीसस, एंड यही उनकी खूबसूरती रही है। किसी ने भी आज तक इतने सन्यासी, संत, दार्शनिक, बुद्धिजीवी हुए हैं, लेकिन ऐसे शब्दावली, ऐसे आसान शब्द भाषा किसी ने नहीं यूज़ की, इस्तेमाल की और इतनी खूबसूरती से की। जीसस कहते हैं, इवन ओशो कहते हैं उनके बारे में सेम, द स्काई इज गुड बट एब्स्ट्रैक्ट, फार अवे डिस्टेंस। ये उन्होंने जीसस के बारे में लिखा है, आई से अनटू यू, अपनी बुक में, उसके पहले संस्करण के पहले चैप्टर में। ओशो कहते हैं कि जब कभी एक आदमी लाइक जीसस इस धरती पे आता है तो इमीडिएटली ये दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो उनके साथ होते हैं, एक जो उनके खिलाफ होते हैं। You cannot find a single person who is different to Jesus. मतलब आप जीसस की तरह you cannot find a single person जो उससे अलग दिखता हो। जब कभी भी जीसस जैसे लोग धरती पर आते हैं, इमीडिएटली दुनिया, ये धरती दो हिस्सों में बंट जाती है, कुछ उनके साथ हो, कुछ उनके खिलाफ। लेकिन भिन्न कोई भी नहीं है, अलग कोई भी नहीं है, बट नोबडी इज इनडिफरेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू इनडिफरेंट टू जीसस, क्योंकि जीसस के जैसे ही दिखते हैं, जीसस से अलग होना, डिफरेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। इफ़ यू हेयर द वर्ड, अगर आप शब्द सुनते हैं, जीसस की तरफ देखते हैं, आप एकदम से बट जाते हैं, एकदम से बढ़ जाते हैं। या तो आप प्यार में पड़ जाएंगे या आप घृणा में, नफरत में। मतलब या तो आप जीसस को फॉलो करना शुरू कर देंगे या उसके खिलाफ बगावत कर देंगे, उसके खिलाफ चलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अ मैन लाइक जीसस इज सच अ ग्रेट फिनोमिना एंड ही इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। खुद ओशो कह रहे हैं कि जीसस खुद में एक कल्पना है और इस पृथ्वी से नहीं है, इस दुनिया से नहीं थे। वो इस दुनिया में किसी कारणवश लाए गए थे। ऐसा ही जीसस के बारे में कहते हैं ओशो, लेकिन ऐसा ही ओशो के बारे में उनके अनुयायी कहते हैं कि ना जन्मा ना मरा, बस इस प्लेनेट पे किसी काम के लिए आए थे बिटवीन 1931 टू 1990। वही चीज़ जीसस के बारे में ओशो खुद कहते हैं कि वो किसी कारणवश किसी खास काम के लिए यहाँ इस धरती पर, इस दुनिया में लाए गए थे। दोज हु आर अफ्रेड ऑफ द बियॉन्ड इमीडिएटली बिकम द एनिमीज। पीछे रह जाने वाले एकदम से उनके दुश्मन हो गए। यही उनका एक अपने आप को बचाने का रास्ता होता है। और जो कुछ इच्छाएं रखते हैं, अपने अंदर दबा के रखते हैं और खोजते हैं और फॉलो करते हैं, वो क्रिश्चियन हो गए। ये जीसस के बारे में ओशो कहते हैं कि द मैन बिकम्स अ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब आकर्षक इतने थे, आकर्षित थे कि लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे, उनके प्यार में पड़ जाते थे।
बहुत लंबा इंतज़ार कर सकते थे लोग उसके लिए, कई जन्मों तक। और एकदम से ये दुनिया बट गई, और एकदम से जैसे जीसस जैसे लोग आते हैं दुनिया बट जाती है। या तो इफ़ यू आर अ क्राइस्ट और यू आर अगेंस्ट, मतलब या तो खुद आप ईसाई हो जाओगे, जीसस हो जाओगे, या उसके खिलाफ हो जाओगे। कोई और रास्ता ही नहीं है। देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। यू कैन नॉट बी इनडिफरेंट। यू कैन नॉट से आई एम नॉट बॉदर्ड। दैट इज इम्पॉसिबल, because a person who can remain in the middle will become a Jesus himself। क्या खूब लिखा है ओशो ने जीसस के बारे में कि आप या तो उसके प्यार में पड़ जाएंगे या उसके खिलाफ हो जाएंगे, या खुद जीसस हो जाएंगे यानी क्राइस्ट हो जाएंगे। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं बॉदर नहीं करता, ये बिल्कुल असंभव है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या लेना देना। लेकिन इस ना और नुकुर में एक ही इंसान है, वो है जीसस खुद। कोई भी इंसान मिडल में, बीच में नहीं खड़ा हो सकता है, ना प्यार ना नफरत। विल गो बियॉन्ड द माइंड हिमसेल्फ। आप इस तरह से मध्य में नहीं रुक सकते हो, या तो प्यार में पड़ोगे या नहीं। यू विल फॉल, या गिर जाओगे। यू विल बिकम ए राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट का अर्थ है कि या तो आप सकारात्मक हो जाओगे या नकारात्मक अगेंस्ट हो जाओगे। एक साइड पे तो होना ही पड़ेगा। सिर्फ एक जीसस ही है जो बीच में रुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। That creates great turmoil, not in the individuals but in society too। एक दीमक की तरह इस धरती पे। Everything comes to a conflict। A great war starts। युद्ध शुरू हो जाता है बिल्कुल इसी तरह से, इस प्रतिद्वंदिता में। Since Jesus there has never been peace in the world। जीसस ने तो एक धर्म शुरू कर दिया। He brought something into the world which created such a division। जीसस एक धर्म है, और इस धर्म को शुरू करके इन्होंने इस दुनिया को डिवाइड कर दिया। जैसा पहले कहा कि आप निसंदेह या तो जीसस के फॉलोअर हो जाएंगे या अगेंस्ट हो जाएंगे। तो यही कॉन्फ्लिक्ट सबके दिमाग में डाला। आप इतिहास पढ़ लें, तभी तो हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। तो वो तो एक फोकल पॉइंट हो गया जीसस। इतिहास बट चुका है, टाइम बट चुका है जीसस के साथ। बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, एक उनके आने से पहले और एक उनके जाने के बाद। लेकिन जीसस जहाँ खड़ते हैं या खड़े होते हैं, वहाँ कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, सीमा रेखा नहीं है। He stands on the boundary, सीधा उसके ऊपर खड़े हैं। जहाँ वो खड़े हैं वही बाउंड्री है। Before Jesus, it is as if time was of a different quality। After Jesus, time became of a different quality। वक्त अलग अलग जीसस के आने से पहले और जीसस के आने के बाद रहा है। उसका एक अपना महत्व है। विद जीसस हिस्ट्री स्टार्ट्स।
ओशो कहते हैं कि इतिहास शुरू ही जीसस से होता है, तभी तो लिखा गया है बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। जीसस जिस तरह से एक एटीट्यूड रखते हैं या वो इंसानी दिमाग को अप्रोच करते हैं बिल्कुल ही साधारण तरीके से, जो कभी बुद्धा और लाओ त्से ने भी नहीं किया, बिल्कुल उससे अलग। लेकिन गोल एक ही है, द अल्टीमेट फ्लॉवरिंग इज गोइंग टू बी वन, बट जीसस अप्रोच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। चाहे बुद्धा हैं, महावीर हैं, लाओ त्सु हैं, सबका फोकस एक ही रहा है, ह्यूमैनिटी, मानवता, और उसको कैसे उठाया जाए। लेकिन जीसस का अप्रोच बिल्कुल ही अलग था, एक यूनिक है, बहुत ही साधारण है, जैसे पहले उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है, और ये सब भी उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है, द मस्टर्ड सीड, धरती से जुड़ा हुआ वाला, माई मोस्ट लव्ड गॉस्पेल ऑन जीसस। इसका दूसरा चैप्टर कभी समय मिले तो पढ़िएगा जरूर। इसी तरह से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और करता रहूँगा कि ओशो ने बहुत सारे दार्शनिक, बुद्धिजीवी, सन्यासी, संत जीसस के बारे में क्या कहा, और लेकिन इन सबसे डिफरेंट अगर किसी के बारे में बोला, लिखा, प्रवचन दिया तो वो है जीसस, क्योंकि समहाउ वो जीसस से इंस्पायर्ड रहे हैं। वो खुद कबूल करते हैं कि हम इन लव विद जीसस, क्योंकि जीसस इतने साधारण रहे हैं। मेरी सोच ये कहती है कि ओशो ने कितनी बारीकी से अध्ययन किया है, लेकिन कब किया? जीसस के बारे में, महावीर के बारे में, बुद्धा के बारे में, लाओ त्से के बारे में, बायदिन के बारे में, मतलब कोई तो छोड़ा होगा। कितना ज्ञान का भंडार रहे हैं ओशो। इसीलिए मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ओशो की कही बातों को आपके साथ शेयर कर सकूँ, संभवतः कुछ नज़दीक पहुँच सकूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ या बता पाऊँ कि मैं इतना समझदार तो नहीं हूँ कि समझा पाऊँ, आई करेक्ट माई सेल्फ, लेकिन मैं कुछ बता पाऊँ आपको, ट्रांसलेट कर पाऊँ कि जीसस के बारे में क्या कहा ओशो ने, लाओ त्से के बारे में, बायदिन के बारे में, बायजिद के बारे में। आप जुड़े रहिएगा, आपका साथ, आपका सपोर्ट